अगर आपके बाल भी हद से ज़्यादा झड़ते हैं, न्यू हेयर रीग्रोथ तो होती ही नहीं है। आप चाहते हो कि कोई ऐसी नेचुरल रेमेडी हो जो कि आपके बालों को दोबारा से रिवाइव कर दे, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा यूनिक हेयर ऑयल लेकर आई हूँ जो कि आपको ये बेनिफिट्स दे सकता है। अब चल के देखते हैं कैसे इसको बनाना है। जब हम कोई भी हेयर ऑयल बनाते हैं तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पहले आप नोट करो कि आपकी स्कैल्प की कंडीशन क्या है। ये ऑयल आप स्कैल्प के लिए बना रहे हो या हेयर लेंथ के लिए बना रहे हो, क्योंकि अगर स्कैल्प का एनवायरनमेंट ही हेल्दी नहीं होगा तो कोई भी ऑयल या हेयर ट्रीटमेंट आप यूज कर लो, वो लॉन्ग टर्म का काम ही नहीं करेगा। इस रेमेडी के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोल्ड प्रेस्ड सिसमे ऑयल, यानी कि तिल का तेल। सिसमे ऑयल स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स के बहुत करीब होती है। हमारे स्कैल्प पे जो नॉर्मल सीबम होता है ये उसके टेक्सचर से मिलती जुलती होती है, इसीलिए ये स्कैल्प के बैरियर को रिपेयर करती है। और बैरियर रिपेयर होने से आपका हेयर फॉल और इरिटेशन दोनों कंट्रोल में आ जाती है। तो तिल का तेल इटसेल्फ आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है। अब आपको इसको पैन में डालना है और चूल्हे पर रखना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसको पैन में रखेंगे। हीट हम हमेशा इसलिए लो रखते हैं क्योंकि हाई हीट से ऑयल के सारे बेनिफिशियल फैट्स डैमेज हो जाते हैं और ये इतना खूबसूरत ऑयल हम डैमेज नहीं करना चाहते। अगर आपके पास किसी वजह से सिसमे ऑयल नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड मेक श्योर कमेंट करने के साथ साथ अपने बालों की पोरोसिटी ज़रूर बताना, क्योंकि कौन सा हेयर ऑयल आपको सूट करेगा उसका ताल्लुक आपकी हेयर पोरोसिटी से है। अब ऑयल को हमें हल्का सा गर्म होने देना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, इसमें से धुआं नहीं आना चाहिए। बस हल्के से आंच पे इसको रखो और हल्का सा नीम गर्म हो जाए। इस स्टेज पर हम ऑयल को प्रिपेयर कर रहे होते हैं ताकि अब आगे आने वाले जो भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे वो स्कैल्प के लिए जेंटल रहे और आपको किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान ना हो। हेयर ऑयल का काम स्कैल्प पे होता है, हेयर लेंथ पे नहीं होता। इसीलिए हमेशा आप ऑयल को स्कैल्प पे लगाया करो और फिंगर्स की मदद से मसाज किया करो। हाँ, आप इसको हेयर लेंथ पे भी लगा सकते हो। यह आपके बालों में यानी कि स्पेशली लेंथ में शाइन देता है, सॉफ्टनेस देता है, डीटैंगलिंग करता है। लेकिन जो इसका मेन काम है वो आपके बालों की सर्कुलेशन, स्पेशली स्कैल्प की सर्कुलेशन को बढ़ाने का है, और स्कैल्प पे ही वो लगेगा तो ज़्यादा फायदा देगा। मसाज हमेशा स्लो करो और जेंटल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर से मसाज करते हो तो स्कैल्प स्ट्रेस में चली जाती है और आपका हेयर फॉल वैसे ही हो जाता है। मसाज की भी अपनी एक टेक्निक होती है। मैंने एक साइंटिफिकली टेक्निक आपको बताई है, मेरे चैनल पे उसकी वीडियो मौजूद है। आप सर्च कर सकते हो डॉक्टर मदिया भायानी हेयर ऑयलिंग, और आपको वो सारी वीडियोस एक साथ एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। अब जब ऑयल हल्का सा वार्म हो गया है तब हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक यानी कि लहसुन। यहाँ पे आपको 2 छोटी गार्लिक की क्लोव्स ही चाहिए होंगी। अब आपके पास ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो इसे हल्का सा क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हो, चाहो तो इसे थोड़ा सा कद्दूकश करके ऐड कर सकते हो, या इसे हल्का सा एक दफ़ा कूट लो ताकि उसका जूस इसमें से निकल जाए, वो भी आप ऐड कर सकते हो। या अगर आपके पास ज़्यादा वक्त या मेहनत का टाइम नहीं है तो आप इसे काट के भी रख सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि जितने छोटे पीसेस में काटो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, कोई भी फ्रेश इंग्रेडिएंट जितने छोटे पीसेस में काट के डालोगे उसका सरफेस एरिया बढ़ता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ती है और सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें रिलीज होते हैं। गार्लिक एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है। इसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि हेयर फॉलिकल्स के ब्लड फ्लो को बहुत हद तक इम्प्रूव करते हैं। लेकिन वहीं पे गार्लिक को ज़्यादा अगर हीट मिल जाती है तो ये स्कैल्प के लिए इरिटेटिंग हो सकते हैं। इसीलिए गार्लिक को हमेशा सोच समझ कर देखभाल कर ही यूज़ करना चाहिए। हमेशा इसके फ़ायदे लो और नुकसान को टाटा बाय बाय कर दो। इसीलिए हम गार्लिक को सिर्फ वार्म ऑयल में डालेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए इसमें इन्फ्यूज़ करेंगे। यहाँ पे आंच बिल्कुल आपको स्लो रखनी है। गार्लिक को आपको ब्राउन नहीं करना या डार्क नहीं होने देना। इस स्टेज पर गार्लिक बिल्कुल इसी कलर की रहेगी और उल्टा और सॉफ्ट हो जाएगी। अब इस स्टेज पर गार्लिक फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है लेकिन स्कैल्प को एग्रेसिव नहीं करता। तो इन शॉर्ट अगर आप इसी तरीके से बनाते हो तो ही गार्लिक के सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। अब गार्लिक के बाद हम ऑयल में क्रिएट करेंगे बैलेंस ताकि ये ऑयल आपको बहुत फायदा दे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक अनियन, लेकिन ये पूरी अनियन या प्याज नहीं जाएगी। हमें चाहिए होगी इसके ऊपर की स्किन जो कि क्लीन हो और ड्राई हो। पहले से अच्छे से वॉश कर लेना और फिर सुखाकर फिर इसमें यूज करना। यहाँ पे हम अनियन का जूस यूज नहीं कर रहे, सिर्फ अनियन के ऊपर की पील या स्किन जो भी आप कहते हो, बस ये हम ऐड कर रहे हैं। अनियन स्किन में क्वर्सेटीन होता है जो कि आपके स्कैल्प के इन्फ्लेमेशन को बहुत हद तक काम डाउन करता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हमने 2 काम किए हैं। पहले हमने गार्लिक यानी लहसुन की मदद से स्कैल्प की एक्टिवेशन की है और अब हम स्कैल्प को सूदिंग दे रहे हैं, जो कि हमने प्याज के छिलकों के साथ किया है। ये कॉम्बिनेशन स्कैल्प के लिए बहुत सेफ होता है और बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये इवन उन लोगों के लिए भी सेफ है जिनको कभी भी अनियन आज तक सूट नहीं किया। फिर भी कोई भी चीज़ लगाने से पहले हमेशा पैच टेस्ट ज़रूर किया करो। ऑयल को अभी भी हम लो फ्लेम पे रख रहे हैं। अगर आपके बाल लो पोरोसिटी हैं तो इसका मतलब है कि आपकी क्यूटिकल्स बहुत टाइटली बंद होंगे। इसीलिए लो पोरोसिटी वाले बालों के लिए ऑयल आपको थोड़ा सा पहले गुनगुना सा गर्म करना है। फिर आप अगर अपने बालों और स्कैल्प पे लगाओगे तो इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाएगी। वहीं पर अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऑयल को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और निकाल भी जल्दी देते हैं। इसीलिए उन्हें कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा क्वांटिटी आपको फ़ायदा नहीं देगी। ज़्यादा ऑयल लगाने से ट्रीटमेंट बेटर नहीं बनेगी। हमेशा अपने बालों के टेक्सचर और पोरोसिटी के हिसाब से ही कोई भी रेमेडी यूज़ किया करो। अब जब ये ऑयल अच्छे से स्टेबल टेम्परेचर पे आ चुका है तो हम ऐड करेंगे इसमें फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। 1 टेबल स्पून इसमें पूरी भरकर ऐड कर देंगे। फ्लैक्स सीड स्कैल्प की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, इचीनेस को ख़त्म करता है और अक्सर हमारे स्कैल्प पे टाइट टाइट सी फीलिंग होती है ना, ये उसको भी इम्प्रूव करता है। ये ऑयल को हैवी बनाए बगैर स्कैल्प को कंफर्ट देता है। तो फ्लैक्स सीड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके तेल को बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाती और इसका प्रूफ आप एंड में देखोगे। जब ऑयल बन के रेडी होगा बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर का ऑयल बन के रेडी होगा। ऑयल को अब भी हमने स्लो फ्लेम पर ही रखा है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आपको इस तेल को ओवरनाइट बिल्कुल भी नहीं रखना। बस 2 से 3 घंटा रखो और उसके बाद बालों को वॉश कर लो। लेकिन अगर आपका स्कैल्प बहुत ड्राई रहता है तो आप इस तेल को ओवरनाइट रखोगे। ओवरनाइट रखने से ये आपके स्कैल्प पे बैरियर रिपेयर करता है, इसीलिए आपके बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं। अब यहाँ पर ऑयल का कुकिंग फेज तो कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और ऑयल को नेचुरली वहीं पे ठंडा होने देंगे, क्योंकि अगर आप एकदम से सडन कूलिंग करोगे तो ऑयल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए कभी भी इसे ठंडे पानी में डालकर इसको कूल मत करना, बस रूम टेम्परेचर पर ही रहने देना। अब जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा आपको ऑयल को स्ट्रेन करना है और इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसे किसी भी ग्लास की बॉटल में आप ऐड कर सकते हो। इस स्टेज पर ऑयल बना नहीं है, लेकिन ये बेसिक ऑयल है, आप चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए हम इसे और पोटेंट बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इसे स्ट्रेन करेंगे, लेकिन अब हम इसमें कोई भी हीट यूज नहीं करेंगे। अब इस तेल को आप किसी भी शीशे की बोतल में ले लोगे जहाँ पे हमें भी आगे के स्टेप्स करने होंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक बहुत ही अनोखा सा इंग्रेडिएंट, ये है ऑरेंज पील। अगर आपके पास सन ड्राइड ऑरेंज पील है, यानी कि ऐसे ऑरेंज पील जो कि आपने सूरज में सुखाए हुए हो, तो आपके स्कैल्प के लिए सबसे स्टेबल ऑप्शन है, आप यही यूज करना। सन ड्राइंग से जो वाटर कंटेंट होता है छिलकों के अंदर वो ही रिमूव हो जाता है और जो इसका सिट्रस कंपाउंड होता है ना, वो इसमें सेफ रहता है, सिर्फ पानी उड़ता है। बस इतने से छोटे छोटे पीस आप ऑयल में ऐड कर सकते हो और इस ऑयल को 7 से 10 दिन आपको मेच्योर होने देना है। लेकिन अगर आपके पास सन ड्राइड ऑरेंज पील नहीं है या आप आज ही ऑयल बनाना चाहते हो तो आप इसमें फ्रेश ऑरेंज पील भी ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको उसको डायरेक्ट ऐड नहीं करना। फ्रेश पील में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपके ऑयल को ख़राब कर देगी। इसलिए हम एक सिंपल प्रिपरेशन यहाँ पे स्टेप को फॉलो करेंगे। इसका नाम तो बहुत मुश्किल है, इस प्रोसेस का नाम है सरफेस डिहाइड्रेशन टेक्निक, लेकिन काम बहुत आसान है। आपको फ्रेश ऑरेंज पील लेनी है और उसके से बाहर के छिलके लेने हैं। इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। पहले अच्छे से वॉश कर लेना, वॉश कर फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर पैन में डालोगे। ये पैन में बिल्कुल आपको उसको एक तरीके से ड्राई रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए ही, ज़्यादा इसको नहीं पकाना, इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। यहाँ पे हमें कुक नहीं करना, सिर्फ जो इसका मॉइस्चर है उसके पानी का आपको इवेपोरेट करना है। जब पील आपको ड्राई फील होने लगे तब आप हटा लो और इसे ऑयल में अच्छे से ऐड कर लो। ऑयल में प्रॉपर्ली डाल के रखो और फिर इसको आप सील कर दोगे। ऑरेंज पील में लिमोनिन होता है। लिमोनिन स्कैल्प के नेचुरल ऑयल बैलेंस को रेगुलेट करता है। इससे ऑयल बहुत लाइट रहता है, ग्रीजी बिल्कुल भी फील नहीं करता। और क्योंकि हमने इस स्टेज पे कोई भी हीट या फ्लेम यूज़ नहीं करी थी तो आपको यहाँ पे इरिटेशन का भी कोई चांस नहीं है। ये बिल्कुल सेफ टू यूज़ है। ऑयल को यूज़ करने से पहले आप 3 से 5 दिन मेच्योर होने दीजिए। कम से कम इसे 3 से 5 दिन ऐसे ही रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर ये ऑरेंज पील बिल्कुल वेट हो, गीली हो या आपने इसको ड्राई ना किया हो चूल्हे पे जैसे मैंने आपको बताया था, या सन ड्राई ना किया हो, इनमें से कुछ भी नहीं किया,
तो ख्याल रखना ये ऑयल आप यूज नहीं कर सकते। इस तरह हम स्कैल्प को जेंटली ट्रीट करते हैं और उसको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करते। अब यहाँ पे ऑयल को आपको छान कर ही यूज करना है। अच्छे से इन्फ्यूज हो चुकेगा, फिर आप इसे छानोगे और अब से आपको यहाँ पे सब्र चाहिए होगा, क्योंकि स्कैल्प हीलिंग हमेशा धीरे धीरे होती है। अब इसको लगाने के बाद जब आप हेयर वॉश करोगे तब इस वाले शैम्पू से करोगे जो कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और साथ ही साथ ये वाला टोनर इसके बाद लगाओगे तो फायदा ज्यादा होगा।